नमस्कार दोस्तों अक्सर हम उन कर्मों को देखते हैं जो कर्म लोग बाहर करते हैं, लेकिन उन कर्मों से ज़्यादा हमें उन कर्मों को देखना चाहिए जो हम अपने मन के अंदर करते हैं। बाहर के कर्मों को बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है अगर हम अंदर अपने मन को ना बदल पाए। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। एक की उम्र 15 वर्ष थी तो दूसरे की उम्र 17 वर्ष थी। वह व्यक्ति चाहता था कि उसके दोनों पुत्र योग को अपने जीवन में लाए और अपने मन को संयम में रख सके। दोस्तों, पिताजी की शिक्षा। पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया, बिठाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों योग को अपने जीवन में उतारो और अपने मन को संयम रखना सीखो। यही सही समय है कि अपने शरीर स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो। पिता की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने उनकी बात मान ली। पिता फिर बोले, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना है और योग करना है। इसीलिए तुम दोनों जल्दी सो जाओ ताकि तुम सुबह जल्दी उठ सको। पिताजी की इस बात पर दोनों पुत्रों ने हामी भर दी। दोस्तों, संघर्ष का पहला दिन। सुबह हो गई, 4 बज चुके थे। बड़ा पुत्र 4 बजे उठ चुका था, लेकिन छोटा पुत्र अभी तक सो रहा था। बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को जाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बार बार उठाने पर भी वह नहीं उठ रहा था। इसलिए वह अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, मैं छोटे को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि उठ ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि यह रोज सुबह उठकर योग कर पाएगा और अपने मन पर संयम कर पाएगा। पिताजी बोले, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो पहला दिन ही है। पुत्र बोला, वही तो पिताजी, पहले ही दिन इसने ऐसी हरकत कर दी तो फिर जीवन में संयम कहाँ से ही आएगा। दोस्तों, संयम का महत्व। पिताजी बोले, उसके जीवन में संयम आए या ना आए ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में संयम कभी नहीं आ पाएगा। पिताजी के ऐसे शब्द सुनकर वह हैरान रह गया और बोला, पिताजी, आप क्या कह रहे हो? जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है उसको कुछ कहने की बजाय आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मेरे जीवन में संयम नहीं आ पाएगा। मैं तो जल्दी उठ गया हूँ। पिताजी बोले, तुम्हारे जल्दी उठने का क्या लाभ अगर तुम्हारे अंदर संयम नहीं है? वह सो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन तुम जगे हुए हो और जागते हुए भी सो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जल्दी उठने का अहंकार है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ संयम को तो दूर दूर नहीं होता है। इससे तो बेहतर था कि तुम भी उसकी तरह सोते ही रहते। इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता कि तुम सच में ही सो रहे हो। पिताजी की सीख। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर उसे महसूस हुआ कि वह जो भी कह रहे हैं सच तो ही कह रहे हैं। मेरे जल्दी उठने का भी क्या लाभ जो मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उत्तेजित हो गया। पुत्र बोला, पिताजी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मन को संयम करने का रास्ता दिखा दिया। मैं इसे एक सीख की तरह लूँगा। मुझे समझना चाहिए था कि वह मेरा छोटा भाई है। यदि वह सो रहा है मुझे उसे वक्त देना चाहिए, ना कि उस पर क्रोध करना चाहिए था। पिताजी बोले, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात को समझ गए। पुत्र ने अपने छोटे भाई को प्रेम से उठाया और वह उठ गया। फिर दोनों ने
मिलकर योग शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी देखना चाहिए कि हमारा मन कितना संयम में है। किसी दूसरे की खामी को देखकर कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे का क्या हम खुद का भी भला नहीं कर पाएंगे।